नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस की कृपानुभूति अंक 2022 के तहत जो मैंने सत्य घटना पे आधारित जो कहानी की श्रृंखला शुरू की थी, उसके तहत आज मैं हनुमान जी की कृपा कैसे अपने भक्त पे हुई, इस पे ऊपर मैं सत्य घटना पर कहानी मैं सुनाऊंगा जो स्वयं हनुमान जी स्वयं आए और उनकी मदद की कैसे, ये मैं बताऊंगा। ये श्री रमेश कुमार जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटी हुई कृपानुभूति अंक पे छपी है। तो मैं वैसे के वैसे उनके शब्दों में जैसी छपी है वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां है इसमें सत्य घटना पर, जिसको सुनने मात्र से अपने जीवन में जो सकारात्मकता पैदा होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, प्रभु के प्रति भक्तिभाव निर्माण होता है। तो ऐसे कहानियों को आप सुनिए भी, दूसरों को भी सुनाइए। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और एक बात की, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है, आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करती है। हनुमान जी की प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए रमेश कुमार जी ने भेजी है और कहानी का शीर्षक है प्रभु दर्शन। तो कहानी इस प्रकार है उन्हीं के शब्दों में। सुना था सच्चे मन से अति आर्त होकर पुकारने से भगवान दर्शन देते हैं। ऐसी एक घटना मेरे जीवन में घटी है जो इस प्रकार है। सन 1989 ई का अक्टूबर का महीना था और कोलकाता में दुर्गा पूजा की छुट्टियां होने वाली थी। बहुत ही आनंदमय वातावरण था। हमारे पड़ोस के दीवान जी के परिवार ने चारों धामों की यात्रा का प्रोग्राम बनाया और मैं भी अपनी धर्मपत्नी एवं अतिवृद्ध माताजी को लेकर उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। हम लोगों ने सर्वप्रथम यमुनोत्री का दर्शन किया। करीब 17-18 व्यक्ति घोड़ा, पालकी आदि में वापस हनुमान चट्टी की तरफ आ रहे थे। उन दिनों रास्ता बहुत ऊंचा नीचा, घुमावदार तथा दुर्गम था। आजकल तो रास्ता सुगम हो गया है। सब लोग आगे पीछे साथ साथ चलते रहे। इस तरह जानकी चट्टी तक हम सब लोग साथ साथ ही रहे। वहां कुछ देर चाय पान करने के पश्चात हम फिर चल पड़े। अब सब लोग धीरे धीरे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए। मैं और मेरी पत्नी अपने अपने घोड़ों पर साथ साथ चल रहे थे। माताजी पालकी से जा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर मैं अपने घोड़े से उतर गया और कुछ गर्मी महसूस होने से अपनी बरसाती, जिसमें टॉर्च भी थी, उतारकर घोड़े वाले राम सिंह को दे दी और पैदल चलने लगा। हमारे दोनों घोड़ों राम सिंह के थे, अतः वे साथ साथ चलते रहे और इस तरह वे काफी आगे निकल गए और मैं अकेला रह गया। अचानक ही मैंने देखा आगे तो रास्ता ठीक ठाक सा नहीं है, जंगल सा नजर आ रहा था। मन में कुछ घबराहट सी होने लगी। मैं काफी डर सा गया और जोर से आवाज लगाने लगा, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। इस तरह कुछ समय और निकल गया। अचानक मुझे अपनी बाई तरफ पहाड़ी की ओर एक पगडंडी दिखाई दी और मैं उधर चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मेरी समझ में आया कि आगे वहां कोई रास्ता नहीं है और मैं घोर जंगल में घुस गया हूँ। इतना विचार आते ही मन अति व्याकुल हो गया। घबराहट होने लगी तथा मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। हिंसक पशुओं का भय प्रत्यक्ष दिखने लगा। इसी घबराहट में मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, आवाजें देने लगा, कोई है, मुझे बचाओ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब थोड़ा अंधेरा भी होने लगा। इसी घबराहट में मुझे अपनी कुछ सुध-बुध नहीं रही और चारों ओर से निराश होकर मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, मेरी रक्षा करो हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे हनुमान जी महाराज, मेरी सहायता करो। ऐसा मन ही मन कहता हुआ मैं धरती पर बैठ गया।
और आसमान की तरफ देखने लगा। तब तक चंद्रमा की झलक थोड़ी थोड़ी फैलने लगी थी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे अपने जूतों के निशाने के सहारे उल्टे पांव वापस जाना चाहिए, अन्यथा इस जंगल में रात होने पर कोई जंगली जानवर मुझे मार डालेगा। अतः शीघ्रपूर्वक मैं अपने जूते के बड़े बड़े निशानों के सहारे उन्हें देखता हुआ वापस उस सड़कनुमा जगह पर आ गया और इधर उधर सहायता के लिए देखने लगा। कुछ समय बाद यमुनोत्री की तरफ से कोई परछाई सी सड़क पर मेरी तरफ आती दिखाई दी और शीघ्र ही कुछ वृद्ध सा व्यक्ति सफेद धोती पहने हुए मेरी तरफ आकर जल्दी से आगे की तरफ निकल गया। मैं भी तेजी से उसके पीछे भागा और जोर से चिल्लाया, बाबा मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे हनुमान चट्टी जाना है, वहां मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रही होगी, दया करके मुझे रास्ता बताने की कृपा करें। इस पर बाबा बोले, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में मैंने उनसे पूछा, बाबा आपको ठंड नहीं लग रही है? इतनी ठंड में एक पतली सी धोती और एक चादर आप पहने हुए हैं। बाबा बोले, तुम्हें तुम्हें भी कहाँ ठंड लग रही है? यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। देखो तुम्हारे नाक और मुंह बिल्कुल खुले हैं। इतना कहकर वे चुप हो गए और चलते रहे। अचानक मेरे मन में उनका चेहरा देखने का ख्याल आया और मैं थोड़ी तेजी से चलने लगा ताकि उनका मुख देख सकूं। लेकिन जितनी तेजी से मैं चलता, बाबा भी उसी तेजी से चलते और इस तरह मैं उनके पीछे ही रहा। काफी प्रयत्न करने पर भी उनके पास नहीं पहुंच सका। वे हमेशा मेरे आगे ही चलते रहे। मन में थोड़ी चालाकी का विचार आया और मैं बोल उठा, बाबा धीरे चलो, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा तो तुम धीरे धीरे क्यों नहीं चलते? जल्दी क्यों करते हो? थक तो जाओगे ही, बाबा ने कहा। इतने में मेरी दाहिनी तरफ से आवाज सुनाई दी, बाबू हम आ रहे हैं, चिंता मत करिए। मेरा ध्यान उधर गया और बाबा बोले, जाओ तुम्हारा आदमी तुम्हें लेने आया है, आ गया। थोड़ी ही देर में दाहिनी तरफ मेरा घोड़े वाला मेरे पास आ गया और मेरे मुंह से निकला, राम सिंह ने उत्तर दिया, हाँ साहब। अचानक बाबा का ध्यान आते ही मैंने मुंह घुमाया और देखा वहां कोई नहीं था। मेरा मुंह खुला ही रह गया। बाबा जी गायब हो गए थे। मैंने राम सिंह से पूछा, राम सिंह मेरे स्थान में जो बाबा थे वे किधर गए? तुमने उन्हें जाते देखा? राम सिंह बोला, नहीं साहब, मैंने तो आपके साथ किसी को भी नहीं देखा। मैं आश्चर्यचकित सा इधर उधर भागकर बाबा जी को खोजने लगा, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। राम सिंह बोला, साहब क्या खोज रहे हैं? इधर कोई रास्ता नहीं है, जंगल है। हनुमान चट्टी के लिए दाहिनी तरफ से रास्ता जाता है, जिधर से हम आपको लेने आए हैं। इस तरह मैं मन में उनके विचार लिए हुए राम सिंह के साथ हनुमान चट्टी में अपने विश्राम स्थल पर आ गया। मैंने देखा मेरे साथी दीवान जी घोड़ा पालकी वालों का हिसाब किताब कर रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी चिंतातुर होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तब मुझे आभास हुआ कि यह मेरे व्यथित मन से भगवान को सहायता के लिए पुकारने तथा मेरी पत्नी की श्री हनुमान जी पर अटूट आस्था और श्रद्धा का परिणाम है कि स्वयं भगवान हनुमान जी ही मेरी सहायता करने के लिए बाबा के रूप में प्रकट हुए थे और इसी वजह से बार बार प्रयास करने पर भी मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। यह सब प्रभु कृपा का ही फल था। तो कहानी इतने पर खत्म होती है। बहुत ही रोचक और सत्य घटना पर कहानी है ये, श्री रमेश कुमार जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटित हुई। तो ऐसी कहानी जो रहती है बहुत प्रेरणादायक रहती है, जिनको सुनने मात्र से ही हमारे मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति होती है, जिससे हम जो भी साधनाएं करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए ऐसे कहानियों को बहुत सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। आगे भी मैं बहुत सी कहानियाँ ऐसे लेके आऊँगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।